आज अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस है। अलग अलग लोग इसे अलग अलग तरह से परिभाषित करते हैं। कोई नृत्य को आत्मा की छिपी भाषा से जोड़ता है तो कोई इसे कला और वरदान मानता है। नृत्य का वर्णन हमारे पुराणों में भी है। समुद्र मंथन के पश्चात जब अमृत निकला तब दुष्ट राक्षसों के अमर होने की तपस्या उत्पन्न हो गई। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण कर अपने मनोहर नृत्य से सारा अमृत देवताओं को पिला दिया और इस तरह राक्षसों से तीनों लोकों की रक्षा की। कहा जाता है कि आज से 2000 वर्ष पूर्व त्रेता युग में देवताओं की विनती पर ब्रह्मा जी ने नृत्य वेद तैयार किया। तभी से नृत्य की उत्पत्ति संसार में मानी जाती है। इस नृत्य वेद में समावेद, अर्थवेद, यजुर्वेद और ऋग्वेद से कई चीजों को शामिल किया गया। जब नृत्य वेद की रचना पूरी हो गई तब नृत्य करने का अभ्यास भरत मुनि के 100 पुत्रों ने किया। ईसा पूर्व 10वीं से 7वीं शताब्दी के बीच रचित चीनी कविताओं के संकलन द बुक ऑफ सॉन्ग्स में कहा गया है कि भावनाएं द्रवित हो बनते शब्द, जब शब्द नहीं बनते अभिव्यक्त। हम आहू से कुछ कहते हैं, आहें भी अक्षम हो जाएं, तब गीतों का माध्यम चुनते हैं। गीत नहीं पूरे पढ़ते तो अनायास हमारे हाथ नृत्य करने लगते हैं, पांव थिरकने लगते हैं। भारतीय संस्कृति एवं धर्म की आरंभ से ही नृत्य कला से जुड़े रहे। देवराज इंद्र का अच्छा नर्तक होना और स्वर्ग में अप्सराओं के अनवरत नृत्य की धारणा से हम भारतीयों के प्राचीन काल से नृत्य से जुड़ाव की ओर ही संकेत करता है। विश्वामित्र मेनका का भी उदाहरण एक ऐसा ही है। साफ ही है कि हम आरंभ से नृत्य कला को धर्म से जोड़ते आए हैं। खैर, अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस 29 अप्रैल को ही क्यों मनाया जाता है, यह प्रश्न आपके मन में उठ रहा होगा। तो आपको बता दें कि यूनेस्को के इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट की अंतर्राष्ट्रीय डांस कमेटी ने 29 अप्रैल 1982 को महान नर्तक जीन जॉर्ज नावेरे के जन्मदिन पर यह घोषणा की थी कि अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस हर साल 29 अप्रैल को मनाया जाएगा। नावेरे फ्रेंच डांसर थे और 19वीं सेंचुरी में उन्हें डांस की कई विधाओं का जनक माना गया था, जो चाहते थे कि डांस को स्कूली स्तर से ही शिक्षा में शामिल किया जाए। डांसर नावेरे ने नृत्य पर लेटर्स ऑन द डांस नाम की एक किताब भी लिखी है। एक खुश और खिला हुआ चेहरा सभी को भाता है और डांस करने वाला हर चेहरा खिला होता है। जी हाँ, यह सच भी है कि डांस आपको तरोताज़ा कर देता है, लेकिन डांस केवल मनोरंजन ही नहीं, आज एक बेहतर करियर ऑप्शन के रूप में भी सामने आया है। आज नृत्य लोगों को नेम फेम दिलवा रहा है, तो कई लोग नृत्य की अलग अलग विधाओं में पारंगत हासिल कर अपने संस्थान चला रहे हैं। कई युवा आज अपने नृत्य के पैशन को आज अंजाम तक पहुँचाने के लिए लगातार मेहनत कर रहे हैं। कोरोना काल के बाद से अब लोग ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं, तो कई उम्र दराज लोगों ने भी डांस क्लासेस इसलिए ज्वाइन कर लिए ताकि वह फिट रह सके। इधर तकनीकी दौर में अब घर बैठे लोग ऑनलाइन डांस सीख और सिखा रहे हैं। नृत्य केंद्र संचालकों की माने तो न्यू जनरेशन काफ़ी एडवांस लर्नर है। वह कोई भी चीज़ काफ़ी परफेक्शन के साथ करना चाहती है। इसके लिए वह खुद डांस टीचर को भी रोजाना तकनीकी और अन्य बारीकियों के लिए लगातार मेहनत करनी पड़ती है। ऐसा करना भी होगा क्योंकि प्रतिस्पर्धा के इस दौर पर हर किसी को अपना वर्चस्व कायम रखना है। फिलहाल अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस पर क्या कहते हैं डांस टीचर और नृत्य सीखने वाले छात्र, आप भी सुनिए। और मुझे शायद लगता है कि आगे जाके करियर ऑप्शन बन सकता है, इसीलिए मैं सीख रही हूँ। और हैप्पी इंटरनेशनल डांस डे टू एवरीवन। मैं रिदम डांस क्लासेस की स्टूडेंट हूँ और मैं वहाँ पे बहुत सालों से डांस सीख रही हूँ और मैं अभी कथक 4th ईयर में हूँ प्रेजेंटली। और मैं अभी अगर ये अच्छा हो जाता है तो इसमें करियर भी बनाना चाहूँगी। एंड वंस अगेन विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी इंटरनेशनल डांस डे। थैंक यू। हम 9 इयर्स से डांस की सर्विस सर्व कर रहे हैं एंड हमारे यहाँ सभी टाइप के डांस फॉर्म सिखाए जाते हैं, जैसे कि कथक, सेमी क्लासिकल, फ्री स्टाइल, हिप हॉप और सभी लेटेस्ट डांस फॉर्म, साथ ही वेडिंग कोरियोग्राफीज भी होती हैं। सो डांस एक ऐसी चीज़ है जो आपको अपने पूरे शेड्यूल में एक बार करना ही चाहिए, चाहे वो आप एंटरटेनमेंट के रूप में करें या फिर आप फिटनेस के रूप में करें। अगर आप फिटनेस चाहते हैं तो डांस एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन हो सकता है, बिकॉज डांस आपको अंदर से खुश भी रखता है और आपकी फिटनेस पे भी पूरा पूरा वर्क करता है।
और आज इंटरनेशनल डांस डे है, तो मैं सभी से कहना चाहती हूँ कि डांस को अपने डेली रूटीन में शामिल करें, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी फिटनेस के लिए, आपकी हैप्पीनेस के लिए, और एक आर्ट अगर आप अपनी लाइफ से जोड़ सके तो ये बहुत ही अच्छी बात है। जी बिल्कुल, ये सही बात है, बिकॉज आफ्टर कोविड पीरियड सब इतना ज्यादा लो फील कर रहे हैं, सब इतने ज्यादा डिप्रेस हैं, तो डांस एक ऐसी चीज है जो आपको डिप्रेशन से बाहर लेके आता है कहीं ना कहीं। और स्पेशली इस बीच हमने देखा है कि आफ्टर लॉकडाउन जब ओपन हुआ था तो एडमिशंस काफी हुए थे, जस्ट बिकॉज कि लोग जो डिप्रेस थे वो यहाँ पर आते हैं, 1 घंटा डांस करते हैं और अपने आप को बेटर फील करते हैं, एक लाइवली फील करते हैं वो डांस करके। सो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। और जैसे कि अगर हम प्रोफेशनली फील्ड की बात करते हैं, करियर ऑप्शन की बात करते हैं, तो डांस काफी अच्छा है, बिकॉज हर फील्ड में जरूरी नहीं कि हर बच्चा इंजीनियर डॉक्टर बने। डांस एक ऐसी फील्ड है जिससे आप पैसे भी कमा सकते हैं, आप एक अच्छा लेवल ऑफ करियर भी सेट कर सकते हैं और आप हेल्दी भी रह सकते हैं। उसके लिए मैं ये बोलना चाहूंगी कि दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, ऐसा ही नहीं सिर्फ डांस, बट स्टडीज भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है और डांस भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कथक में पढ़ाई भी होती है, परफॉर्मेंस भी होती है, दोनों चीजें होती हैं, तो दोनों चीजों का अच्छा सा बैलेंस बना के चलें। और यू नेवर नो कि आप किस तरफ आपका फ्यूचर में आफ्टर 12th आपका रुक जाता है, तो दोनों चीजों के लिए रेडी रहें और डांस करते रहिए। आज वर्ल्ड डांस डे है, तो वर्ल्ड डांस डे की आप सभी को शुभकामनाएं। और नाच अपने आप में ऐसा करियर हो गया है आज के टाइम में कि आप टीवी पे देखिए या यूट्यूब पे देखिए, इंस्टाग्राम पे देखिए, जहाँ देखती हूँ मैं डांस का विस्तार खूब अच्छी तरह से हो रहा है। बहुत प्रकार के डांस होते हैं, क्लासिकल होता है, वेस्टर्न होता है, और पहले लोग क्लासिकल को देखते थे काफ़ी अच्छी तरह से। आज मैं देख रही हूँ कि क्लासिकल के अलावा वेस्टर्न है, कंटेम्प्रेरी है, हिप हॉप है, आप कितनी तरह के डांसेस हो गए हैं, तरह तरह के। तो बच्चे इस करियर में आ रहे हैं और बहुत अच्छी तरह से काम चल भी रहा है। मेरे खुद के स्टूडेंट्स यहाँ पे हल्द्वानी में करीबन 4-5 डांस स्कूल खोल रखे हैं, मेरे अपने स्टूडेंट्स जो मुझसे सीख के गए हैं, कथक सिखा रहे हैं, वेस्टर्न सिखा रहे हैं, तो बड़ी खुशी होती है इन सब चीज़ों को देख के। और अब में देखिए, पहले तो क्या होता था, सबसे बड़ी बात है, हम जाके अपने गुरुजी से सीखते थे, उनके यहाँ रह के, या फिर अपने घर से जाके सीखा करते थे गुरुजी के पास। आज के टाइम में चीज़ें चेंज हो गई, टेक्नोलॉजी चेंज हो गई। मैं आज हल्द्वानी में बैठी हूँ, मेरी क्लास लंदन में भी कुछ स्टूडेंट है, यूएसए में भी सीख रहे हैं। ऐसे ही आज के यूथ हल्द्वानी में रह के बॉम्बे डांस सीख रहे हैं। आजकल एक चीज़ और अच्छी हुई है, वो ये कि आपकी उम्र अगर 10-12 वर्ष है तो आप डांस सीखेंगे, बड़े होने बाद नहीं ना। आजकल ये नहीं है। आजकल एक अच्छी चीज़ आई है कि मेरे पास 60, 62, 65 के स्टूडेंट भी हैं, 50 के भी हैं, 40 के भी हैं। अर्थात सीखने की कोई उम्र नहीं होती। यूथ के लिए तो ये है कि आप एज ए करियर डांस में आइए, क्योंकि आप लोकल में है तो लोकल में सीखिए, लोकल में सीखने के बाद बाहर जाइए, बॉम्बे जाइए। और आजकल जिस हिसाब से डांस के वीडियोस बन रहे हैं, उसके लिए कोरियोग्राफर की बहुत ज़रूरत है। तो डांस में आप एज ए कोरियोग्राफी में आइए, बहुत काम है, बहुत काम मिलता है। बच्चे आते हैं, इतना खुश मन से आते हैं और कथक की बारीकियां सीख कर जाते हैं। ये हमारे मन को खुश रखता है, हमारे शरीर में फुर्ती लाता है, एनर्जी लाता है। इससे बच्चों को पढ़ाई में भी मन बहुत अच्छा लगा रहता है। तो मैं चाहती हूँ हर एक बच्चा डांस की फील्ड में आए, क्योंकि ये हमारा एक रोजगार भी बन सकता है। क्योंकि जरूरी नहीं कि बच्चा की हर फील्ड में फर्स्ट आए, तो डांस एक ऐसा ऑप्शन है कि जहाँ हम अपने आप को अपनी पहचान दिला सकते हैं। डांस हम सबकी पहचान बन सकता है। सभी को सबसे पहले तो हैप्पी इंटरनेशनल डांस डे। आज मैं चाहती हूँ हर एक बच्चा इस डांस से जुड़े, ताकि उसकी बॉडी में इतना एक्टिव हो जाए कि वो उसका मन भी पढ़ाई में लगे, हर चीज में वो एक्टिव हो। क्योंकि डांस हमें एक्टिव देता है, हमारे माइंड को फ्रेश करता है।